गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा है मेरा बच्चा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो एकदम सेम है, वही हिडन गुडविल। जैसा आपका लास्ट टॉपिक था हिडन गुडविल, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन बेस्ड पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि जो है सर कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन जिसको आप छोड़ दे रहे हो उसको आप नहीं बता रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं बेटा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर द हिडन गुडविल ही आपको करना है। बट अब आपको पिछला जो वीडियो आपने देखा उसमें हिडन गुडविल का आपने डायरेक्टली क्वेश्चन किया था, एक छोटा सा स्टेटमेंट था और उस छोटे से स्टेटमेंट में 2-3 लोग का कैपिटल था और आप आसानी से जो है हिडन गुडविल का फार्मूला रख करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अभी मैं रिपीट करना चाहूँ कि हिडन गुडविल का क्या फार्मूला होता है, तो बताओ क्या होता है फार्मूला। बताओ भाई, फार्मूला बेटा आपका होता है हिडन गुडविल का क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर माइनस ऑल एडजस्टेड कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आप कर देते हैं तो आपको मिल जाता है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। इसके बाद जो पार्टनर आपका आ रहा है उसका शेयर लगा देते हैं, आपको मिल जाता है कि व्हाट शेयर शुड बी पेड बाय द न्यू पार्टनर्स फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। टुडे आई एम आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द हिडन गुडविल, बट देयर यू हैव टू कैलकुलेट रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. So for this purpose I am going to talk about question number 71. That question may be in डी क्यू की बुक में ये जो हो सकता है बेटा 72 हो, इसमें जो पुरानी बुक में 71 है अभी 72 भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में राजेश एंड रवि है और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 3:2। ओके स्टूडेंट, तो 3:2 इनका रेशियो है। एक सेकेंड, 3:2 रेशियो, ये वाला फैन बंद कर दो बेटा, ये फैन बंद कर दो। 3:2 रेशियो है और दियर बैलेंस शीट गिवन है। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कर देता हूँ। क्रेडिटर है, लाइबिलिटीज़ है, मतलब बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट दिया है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का। इसके बाद रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, रमन का एडमिशन हो रहा है एंड रमन विल ब्रिंग 1,60,000 फॉर द कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट फॉर द गुडविल। वो गुडविल का भी पैसा लेकर के आएगा, कैपिटल का भी पैसा लेकर के आएगा एंड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट उनका जो रेशियो होगा दैट विल बी 5:3:2। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। पहली बात तो कितने पार्टनर हैं बेटा, पार्टनर आपके 2 हैं पहले, जो इसको आप ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं, राजेश एंड रवि। देयर आर 2 पार्टनर राजेश एंड रवि। चलिए सर ये तो समझ में आ रहा है। इनका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, ये आपका 3:2 है, मतलब 3/5 2/5। नया पार्टनर कौन आ रहा है सर, नया पार्टनर आ रहा है आपका रमन। एक नया पार्टनर आ रहा है रमन। रमन की जब बात हुई तो रमन कह रहा है कि मैं 1,60,000 कैपिटल का दूंगा और गुडविल का भी पैसा दूंगा, लेकिन 1,60,000 को वो कैश में बात कर रहा है और एक लाइन साफ साफ बोला है आपकी बुक में कि रमन आर नॉट एबल टू पे अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। रमन जो गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे पाएगा। तो ये तो बात हो गई कैपिटल की, ये आपके कैपिटल की बात हो गई। इसके बाद जब गुडविल की बात होगी तो गुडविल का जब वो पैसा कैश में नहीं दे पाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात वो गुडविल कितना उसके शेयर में बनेगा, मतलब आपको हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करना है फर्स्ट। एंड सेकंड आपको ये करना है कि जो पार्ट ऑफ गुडविल उसका बनेगा जब वो कैश में नहीं दे पाएगा तो आप क्या करेंगे, रमन के करंट अकाउंट को डेबिट। जिन्होंने पिछला सेशन देखा उनको तुरंत याद आ गया होगा कि इफ द पार्टनर इज नॉट एबल टू पे अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश देन वी विल डेबिटेड रमन्स करंट अकाउंट और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर पार्टनर पैसा देकर गुडविल का दे देता है तो क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर नहीं दे पाता तो हम उसी के करंट अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंसेप्ट को ध्यान में देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पहला पॉइंट है, स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड 5% मिला। स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड 5%, स्टॉक आपका 5% से डेप्रिसिएट हो जाएगा। अब स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन इफ आवर असेट्स विल बी डिक्रीजेस, अगर हमारा असेट्स डिक्रीज होता है इट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड, मतलब टू साइड। इफ आवर असेट्स विल बी इंक्रीजेड इट विल बी कंसिडर्ड इन द बाई साइड, सेम एज अ लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटी जस्ट अपोजिट ऑफ असेट्स। इफ योर लाइबिलिटी विल बी डिक्रीजेस, अगर लाइबिलिटी घटेगी तो बाई साइड और इंक्रीज होगा तो टू साइड, मतलब असेट्स बढ़ेगा बाई से और घटेगा टू से, लेकिन लाइबिलिटी उल्टा, लाइबिलिटी बढ़ेगी टू से और घटेगी बाई से। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज अबाउट असेट्स मीन्स स्टॉक एंड दैट विल बी डेप्रिसिएटेड टू 5%। तो आप लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। अब 5% ऑफ द स्टॉक कितना हो जाएगा, योर स्टॉक इज गिवन 1,50,000, 1,50,000 का 5% 7,500, 7,500 रुपए। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना होना चाहिए, टू बी मतलब 5,000 तक होना चाहिए। अंदर कितना दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, देखो बेटा दिया ना अंदर डेटर के नीचे 4,000 दिया है ना, और कितना होना चाहिए 5,000, तो 1,000 से बढ़ रहा है। आपकी ये प्रोविजन जो लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो टू साइड से, टू प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। कितना कितना गिवन है? 4000 से 5000 मतलब 1000 रुपये। ठीक है, 1000 बढ़ाना है आपको। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। फर्नीचर कितने से डेप्रिसिएट हो जाएगा? 10% से। फर्नीचर कितने का बेटा? 50,000 का। 50,000 का 5% सॉरी 10%, तो आप यहां लगा देंगे टू फर्नीचर अकाउंट। 50,000 का 10 सॉरी 50,000 का 10% 5,000 हो जाएगा। इसके बाद है बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 4 लाख। देखो बिल्डिंग कितना माना गया? 4 लाख। अंदर बिल्डिंग कितने की है? 350 से कितना हो गया? 4 लाख हो गया। तो कहीं ना कहीं 50,000 आपका इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज एसेट्स किस साइड जाएगा? बाई साइड, बाई बिल्डिंग अकाउंट। और तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एसेट्स और लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग आप यहाँ 50,000 टोटल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या कर देंगे? इसको टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। 50,000 इसको माइनस, या आप अगर टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,500। 50,000 में से अगर आप 13,500 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 36,500। इसको टोटल कर देंगे, आपका 50,000 से इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सर 36,500 क्या दिखाएंगे? योर 36,500 दैट इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आपने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा आता है तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 36,500 रुपए। लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखेंगे आप। आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखेंगे। इसका उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में, मींस राजेश और रवि। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो गिवन है। अगर हम 36,500 को डिवाइड करेंगे किसमें? ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 और 2/5। तो 3/5 और इसी का 2/5 यहाँ आप डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 7,300। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 21,900 और यह आपका आ जाएगा 14,600। ओके, तो रख दीजिए, पुट द वैल्यू इन द स्टेटमेंट सॉरी अकाउंट में रख दीजिए आप इसको 14,600। तो मैंने क्या लिखा है मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो। तो 21,900 इन फेवर ऑफ राजेश एंड 14,600 इन फेवर ऑफ रवि। तो ये कहीं ना कहीं आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है जिसको आपने देखा। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेस पे हमने क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इतना आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया होगा बेटा? अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जब भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करिए तो सबसे पहले पुराने कैपिटल को रखिए। यहाँ पे यही रखा जाता है पुराना कैपिटल। पुराना कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। अभी आप लोग जो पहले नोट कर लो, यहाँ से कर लो पहले क्वेश्चन। राजेश का है 290 और रवि का कितना? 150। देखो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, सॉरी बाई बैलेंस बीडी। जब भी पुराना कैपिटल लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर से लिखेंगे। कितना कितना है? 2 लाख इनसाइड द बैलेंस शीट। राजेश के फेवर में कितना है? 2,90,000 और रवि के फेवर में 1,50,000। ठीक है, नीचे ये लोग का कैपिटल हो गया आपका। किसका किसका कैपिटल? कैपिटल राजेश का और रवि का। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर क्या रमन का कैपिटल लिखा जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल लिखा जाएगा बेटा। किस नाम से लिखा जाएगा वो देख लो यहाँ पे, बाई कैश। एक्चुअली ही पेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश, दैट्स वाई 1,60,000 विल बी रिटेन इन फेवर ऑफ रमन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल। वो गुडविल का पैसा नहीं दे पाया है तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या करना, उसी के लिए आप जो है क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फटाफट ये कर लिया। अब सेकंड बात ये आई कि सर रिवैल्यूएशन में क्या हुआ बेटा? रिवैल्यूएशन आपका प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट आप किस साइड रखेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल साइड। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें पार्टनर्स को 1 भी रुपए अगर देना है तो किस साइड जाएगा? क्रेडिटर साइड जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड जाएगा। बाई रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट का पैसा रख दो फटाफट। 21,900 आप देख सकते हैं, 21,900 इन फेवर ऑफ राजेश एंड 14,600 इन फेवर ऑफ रमन। इतना करने के बाद आप टोटलाइज कर दीजिए, क्योंकि और कोई अमाउंट तो है नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी आप दूसरा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे जनरल रिजर्व या IFR या WCR की बात करेगा, दैट विल बी क्रेडिटेड इन फेवर ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। चाहे कोई भी रिजर्व हो वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 3,11,900। ये आपका आ जाएगा 164,600 और ये आपका 1,60,000। कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने गुडविल का ट्रीटमेंट ही नहीं किया। बेटा गुडविल के ट्रीटमेंट के ही पर्पज से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको सीडी लगा दो इस साइड, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। टू बैलेंस सीडी,
3,11,900, 3,11,900, 1,64,600 और इस साइड का आपका 1,60,000। तो ये इसी के सेम इक्वल कर दीजिएगा, वही बैलेंस रख दीजिएगा जो ऊपर रखा है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये बैलेंस पुट कर दीजिएगा। अब CD को बना लीजिए BD बाई बैलेंस BD 3,11,900, 3,11,900, 1,64,600 एंड 1,60,000। ओके स्टूडेंट, ये इतना हो चुका है। अब हम चलते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हाउ विल वी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी कौन सी गुडविल का, हिडन गुडविल का। चलिए हिडन गुडविल के बारे में आगे चलते हैं। सो फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि हिडन गुडविल का फार्मूला होता है, जब गुडविल ना दी हो तो फार्मूला होगा आपका गुडविल इक्वल टू या हिडन गुडविल इक्वल टू, क्या फार्मूला है, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। यहां पे न्यू कौन है, रमन, ऑन द बेसिस ऑफ रमन माइनस क्या कर देंगे, माइनस एडजस्टेड कैपिटल या कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, लेकिन ये एडजस्टेड होना चाहिए। एडजस्टेड मतलब सारे काम से छुट्टी हो, इसमें कोई और चीज ना रह जाए, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। चलिए अब पहला कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन। एक्चुअली रमन विल ब्रिंग, रमन जो आपके बिजनेस में आ रहा है तो रमन विल ब्रिंग 2/10, रमन विल ब्रिंग 1,60,000, 1,60,000 जो है वो किसका लेकर के आ रहा है, कैपिटल का लेकर के आ रहा है। तो अगर ये 1,60,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है तो कितने के लिए लेकर के आ रहा है, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो क्या दिया है, 5:3:2। तो 5:2:3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे राजेश, रवि और रमन, तो ये 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो जो रमन आपका आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 2/10 के लिए आ रहा है। तो रमन का जो 2/10 है इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/5 भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि रमन शेयर, आप करेंगे यहां पे रमन्स कैपिटल, रमन शेयर आपका कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 के लिए कितना लेकर के आ रहा है, 1,60,000 फॉर कैपिटल। तो इसी की फेवर आपको करना है कि टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन, रमन के बेस पे टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। इफ 1/5 शेयर दैट वाज गिवन बाय रमन, इफ 1/5 शेयर इक्वल टू 1,60,000 देन टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन। तो इसी के बेस पे आप कर लेंगे टोटल कैपिटल का लिए कैलकुलेशन बताया गया था 1,60,000, टोटल करने के लिए क्या करेंगे 5/1। इफ 1/5 इक्वल टू 1,60,000 देन टोटल इक्वल टू 1,60,000 इंटू 5/1, कितना आ जाएगा आपका 8 लाख। टोटल कैपिटल आपका आ गया 8 लाख रुपए। तो गुडविल के फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए आप। चलिए इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। गुडविल का सबसे पहला क्या है कि गुडविल इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां आपका कितना हो जाएगा 8 लाख, किसके प्लेस पे, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन। माइनस कर देंगे, माइनस आपको क्या क्या करना है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड, ये एडजस्टेड कैपिटल देखिए आपने निकाला है, यही आपका एडजस्टेड कैपिटल है। ये आप चाहते तो सीधे सीधे कौन सा कैपिटल रख देते 290, 150 और 160, लेकिन जो कैपिटल जाएगा वो एडजस्टेड कैपिटल होना चाहिए, मतलब कोई और ट्रीटमेंट ना रह जाए करने के लिए। तो आप इन सभी को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस आपका हो जाएगा 3,11,900, 1,64,600 एंड 1,60,000 कर दीजिए माइनस। तो गुडविल आपकी आ जाएगी, गुडविल आपकी हो जाएगी 8 लाख में से टोटल माइनस की टोटल कर दीजिए, कितना आएगा देखिए, गुडविल आपकी हो जाएगी, ये आपका होगा 8 लाख और जब इसको माइनस करेंगे तो 6,36,500 आएगा इसका टोटल, मतलब ये। और जब आप गुडविल निकाल लेंगे तो गुडविल आपकी आ जाएगी
1,63,500 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1,63,500। अब बात आई तो टोटल गुडविल थोड़ी लेकर के आएगा, अपने फेवर का लेकर के आएगा। सो रमन शेयर ऑफ गुडविल, रमन शेयर ऑफ गुडविल, रमन के गुडविल का शेयर कितना होगा? 163,500 का 1/5, इतना ही तो लेकर के आएगा। देखो 163,500 का 1/5 आप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 32,700 रुपये क्या होगा उसके गुडविल का हो जाएगा। देखो आंसर है 32,700 रुपये। गुडविल का कितना आ रहा है? आया ना? गुडविल का आपका हो जाएगा 32,700 रुपये ये गुडविल का। ठीक, अब आप यहां लिखेंगे, चूंकि अगर ये गुडविल का पैसा कैश में लाता तो क्या लिखते? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाएगा तब क्या लिखेंगे? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे? बाई रमन्स करंट अकाउंट, बाई रमन्स करंट अकाउंट। अब बात यह है कि सर जो 32,000, देखो गुडविल, रमन्स शेयर ऑफ गुडविल, रमन का गुडविल जो है वो कितना होना चाहिए? आपने कहा कि सर 32,700 रुपए। ठीक, ये 32,000। अब ये प्रॉब्लम ये है कि जो 32,700 आप किसको दे देंगे? आप इसको राजेश को पे करेंगे या रवि को देंगे? इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को आप क्या देंगे? गुडविल देंगे। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड आपका है 3:2, 3/5, 2/5। न्यू भी गिवन है 5 3 2, 5/10, 3/10, 2/10। चलो निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका किसका निकालना है? राजेश और रवि। चलो, राजेश का ओल्ड कितना है? 3/5। न्यू कितना है? 5/10। इनका क्या है? 2/5। न्यू कितना है? 3/10। एलसीएम ले लो। 10, 5 टू जाते हैं 6 - 5 = 1/10। यहाँ ले लो 10 एलसीएम, 5 टू जा 2, 4 - 3 = 1/10। अच्छा 1/10, 1/10 इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो आप कह सकते हैं कि जब सर जो सेक्रीफाइसिंग होगा वो कितना हो जाएगा? 1:1। ठीक है, तो गुडविल का भी कितना मिलेगा? इसमें से दोनों लोगों को कितना मिलेगा? आधा आधा, है ना? हाफ हाफ कह सकते हैं आप, या इक्वली इक्वली। तो इक्वली इक्वली डिवाइड कर दीजिए। इसका 32,700 का इक्वली करेंगे तो 16,350 इन फेवर ऑफ राजेश एंड 16,350 इन फेवर ऑफ रवि। यहां पे डैश कर दीजिए और इसके बाद आप टोटल कर लीजिए फटाफट। ये कितना हो जाएगा? टोटल करो फटाक से। ये आपका हो जाएगा 3,250,000। ये आपका आ जाएगा 328,250। देखो कितना आया, टोटल करो फटाफट। ये रोल कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1,80,250, नहीं 950। आंसर मिला लीजिए और ये आपका 1,60,000। देखो आंसर आया ये अमृतांश। ये पहले बुक में देखो आंसर दिया होगा कैपिटल 328,250 और 180,950। ये 950 है कि 900 है? और 1,60,000 ना। इधर टोटल कर दो, बैलेंस सीडी लगा दो। टू बैलेंस सीडी 328,250, 1,80,950 एंड 1,60,000। अभी आपको बैलेंस शीट बनानी बाकी, इतना नोट कर लीजिए फटाक से। चल रहा है
चलो स्टूडेंट्स ने आपने नोट किया होगा, ये मैं रिवर्स अकाउंट जो इरेज करके यहाँ बैलेंस शीट आपका बना देता हूँ, क्योंकि वहाँ पॉसिबल नहीं है, उतनी जगह नहीं है। बैलेंस शीट आप कितने में आ जानी चाहिए? असेट्स, लाइबिलिटीज, और ये किसका फॉर्मेट है? बैलेंस शीट का। चलो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? हवा में थोड़ी बनेगा। बैलेंस शीट आप पुरानी वाली देख के बनाइए। ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है, एक एक आइटम को कंसीडर करते जाइए। ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आइटम है? क्रेडिटर। कितना है? ओके, तो पहले क्रेडिटर रख दीजिए 3,85,000। तो इसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। कोई चेंजिंग होगी तो कंसीडर करेंगे, नहीं तो रख देंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी है? 40,000। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। आगे कैपिटल रखिए। कैपिटल अब 2 लोग का नहीं रखेंगे, 3 लोग का। किसका किसका? राजेश का, रवि का और रमन का। गुड। चलो राजेश का कितना है? 328,250। इसीलिए तो इतनी मेहनत करे इतनी देर से, नहीं तो क्या जरूरत है? इसको बैलेंस शीट में रखना पड़ेगा ना। 180,950 और उसका 1,60,000। टोटल करके इसको बताइए कितना हो जाएगा। अब बात करते हैं असेट्स की। असेट्स में आपका क्या है? पहले कैश। देखो कैश आपका हो जाएगा, कैश कितना गिवन है? 20,000। अब ये प्रॉब्लम है क्या सर, कैश 20,000 ही रहेगा? बेटा 20,000 के साथ साथ आपने देखा होगा कि वो 1,60,000 जो वो किसका लाया था? कैपिटल का। तो आपका जो टोटल कैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1,80,000। तो ये भी ध्यान देना है कि कैश बढ़ा है कि नहीं। तो 1,60,000 फॉर द कैपिटल, सॉरी कैश हो जाएगा। इसके बाद स्टॉक में कोई चेंजिंग हुई थी? आपका स्टॉक घटा था, डिक्रीज हुआ था। कितना स्टॉक है? अभी अंदर है 1,50,000 रुपये का। रिवैल्यूएशन में 7,500 रुपये माइनस हुआ था, तो आपका बचेगा अंदर 142,500। ओके। अब फिर बात हो रही है प्रीपेड इंश्योरेंस की। प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंजिंग हुई है? नहीं सर, प्रीपेड इंश्योरेंस की तो बात ही नहीं किया है। तो बेटा बात नहीं किया तो ऐसे रख दो आप फटाक से। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना गिवन है? 15,000, रख दो वैसे ही 15,000। अब बात हो रही है डेटर की। डेटर कितना गिवन है? इनसाइड डेटर जो है वो आपका है बेटा 94,000। लेकिन अब अगर आप प्रोविजन माइनस करेंगे, पीएफडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 4,000 नहीं बल्कि कितना माइनस करेंगे? 5,000, क्योंकि दिया है कि अब प्रोविजन बढ़ाना आपको। तो ये आपका हो जाएगा 89,000। इसके बाद मशीनरी। मशीनरी में कोई चेंजिंग दिया नहीं था, जैसे वैसे रख दीजिए 1,90,000। इसके बाद बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग कितना कंसिडर किया जाएगा? अब बिल्डिंग पहले था 3.5 लाख रुपए का, लेकिन अब कितना माना जाएगा? 4 लाख, क्योंकि बोला है। इसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 50,000। ये डेप्रिसिएट हुआ था 10%, है ना? तो कितना बचेगा बाहर? 45 ही तो बचेगा। अरे 50,000 का था, आप 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन करके भी दिखा सकते हो। तो 50 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक। अब ध्यान से देखिए, जब कभी करंट अकाउंट का पैसा लेकर के आएगा वो बाई रमन्स करंट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लगेगा, तो जो बेटा करंट अकाउंट का पैसा रहेगा वो भी आपके किस साइड जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड। यही अगर नहीं रखेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, इस साइड रखा जाएगा करंट अकाउंट, क्योंकि अगर वो पैसा कैश में देता तो कैश में जोड़ते हैं, नहीं दे पाएगा तब भी आइटम यही जाएगा। तो रखा जाएगा किसका करंट अकाउंट है? रमन्स करंट अकाउंट। रमन्स करंट अकाउंट कितना हो जाएगा? गुडविल का 32,700 रुपये। टोटल कर लीजिए दोनों तरफ। ये टोटल किया आपने? कितना आया ये टोटल? 6,69,200। अब टोटल करके देख लीजिए, आंसर आ रहा है बैलेंस शीट टोटल? आया आंसर ना?
10,94,200 ना। ये बेटा यहाँ भी कर लीजिएगा, स्पेस नहीं मैं कर दे रहा हूँ कि अभी आप जो है जितना वैल्यू रख दीजिएगा 10,94,200 नोट कर लीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अब घर के लिए जो आपका होमवर्क है वो इसके बाद का क्वेश्चन है W&R वाला। जिसके पास बुक होगी वो आगे का क्वेश्चन करेगा W&R, जिसमें 2 पार्टनर हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2017 में आया, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आप रिवैल्यूएशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें आप सेट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा बैलेंस शीट के अंदर जो जनरल रिजर्व दिया उस क्वेश्चन में, उसको आप किस साइड डाल देंगे, बाई जनरल रिजर्व डाल देंगे। और तो कोई आइटम है नहीं, वैसे करने के बाद आप बैलेंस शीट ही निकाल लीजिएगा। इसके बाद सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आप क्या बना लीजिएगा, बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है, जो उसके बाद का क्वेश्चन है, किसी में नई बुक में 73 होगा, तो आप सेम वैसे ही कर लीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, या जो भी आपको ग्रुप बना उसमें डाल दीजिएगा, तो आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके आपको दे दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो की बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कहीं जाइएगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो 8 मार्क्स का डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है। अब 100% क्या 110% श्योर है कि एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट का आता ही आता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए बेनिफिट यही होगा कि उसके लिए जो है आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, उसके लिए तैयारी आपकी ये होनी चाहिए कि पिछला सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है तो आपका 80% कंसेप्ट वर्क करता है, 20% में ही कैलकुलेशन होता है। ओके, तो आई होप कि जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, सेशन में आएंगे, आप वीडियो देखेंगे, तो आपका जो पिछला होगा वो पूरा लर्न होगा, तभी हम आगे डिस्कस कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।